इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बैंक अकाउंट के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि स्पेशली फ्रीलांसर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है और उन्हीं को ऑफ़र किया जाता है। इसमें तो उनको फ्रीलांसिंग के अलावा कोई प्रूफ ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं है। वो जस्ट जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो पैसे कमाते हैं उसके एक छोटा सा स्क्रीनशॉट उनको चाहिए होता है उस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए। और उसके अलावा उसमें और भी कुछ फैसिलिटीज़ हैं कि उनकी ट्रांजैक्शंस बड़ी स्मूथ होती हैं और कोई इस तरह के मसले नहीं आते कि अक्सर नॉर्मल बैंक्स में अगर आपकी फ्रीलांसिंग की या कोई और बाहर से अमाउंट आ रही है तो वो जगह जगह पे रोक ली जाती है और फिर काफ़ी टाइम लगता है उसको क्लियर करवाने में। अक्सर बैंक वाले पूछ रहे होते हैं कि ये क्यों आपको बाहर से अब अमाउंट भेजी जा रही है। और इसके अलावा भी हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कि ये बैंक अकाउंट किन लोगों के लिए बेस्ट है, लेकिन इससे पहले टाइम ज़ाया किए बगैर आए चल के कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं इस बैंक अकाउंट के फीचर्स। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये बिल्कुल भी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मुझे इसका पता चला था इस अकाउंट का, तो मैंने कहा शेयर कर देना चाहिए, शायद किसी का फ़ायदा हो जाए। वैसे तो बैंक अकाउंट ओपनिंग में मुश्किलात के साथ साथ और भी मसले आते हैं फ्रीलांसर्स को। अगर आपके पास अकाउंट हो भी तो आपकी जो बाहर से ट्रांजैक्शंस आती हैं वो इतनी स्मूथ नहीं होती। वर्ल्ड की तरफ से भी पाकिस्तान पे थोड़ा सा प्रेशर था, FATF के भी कुछ कंसर्न्स थे, उसकी वजह से चेक्स एंड बैलेंसेस काफ़ी ज़्यादा सख्त करने पड़े हैं पाकिस्तानीज़ को। जो बाहर से ट्रांजैक्शंस आती हैं, खासकर वो अगर अमाउंट उसमें ज़्यादा हो तो वो सर्टेन पॉइंट्स पे रुक जाती हैं और वो फिर बैंक वाले कांटेक्ट करते हैं कस्टमर्स को, और फिर वो जब तक प्रूफ ऑफ इनकम नहीं बताते या ये नहीं बताते कि क्यों बाहर से पेमेंट आ रही है, वो फिर पेमेंट प्रोसेस नहीं होती है। स्पेशली उसमें फिर पाकिस्तान में भी दो किस्म के बैंक हैं कि कस्टमर सपोर्ट्स तो बड़ी अच्छी हैं, वो तो फिर थ्रू हो जाती है ट्रांजैक्शन, लेकिन कुछ दूसरे बैंक्स की नहीं होती, उनमें फिर ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उस केस में ये JS फ्रीलांसर्स अकाउंट बहुत अच्छा है। इसमें सबसे पहले उनको एडवांस में ही पता होगा कि आपकी पेमेंट की क्यों आ रही है, तो वो ट्रांजैक्शंस आपकी बड़ी स्मूथ हो जाएंगी। इसके बारे में बैंक जो आपको बता रहा है वो कह रहा है कि दिस अकाउंट इज डिजाइंड फॉर फ्रीलांसर्स इन पाकिस्तान। दिस अकाउंट नॉट ओनली प्रोवाइड्स देम बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ बैंक अकाउंट बट आल्सो मेक्स देयर फ्रीलांसिंग लाइफ इजियर बाय स्मूदर ट्रांजैक्शंस एंड रिपोर्टिंग प्रोसेसेस। आपकी जो ट्रांजैक्शंस है वो काफी स्मूथ हो जाएंगी, कहीं रुकेगी नहीं आपको। इसके फीचर्स में एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आप चाहे किसी भी बैंक के ATM से जो वन लिंक से कनेक्टेड हो, और पाकिस्तान के मैक्सिमम बैंक्स अब वन लिंक्स के साथ ही कनेक्टेड है, किसी भी ATM से आप पैसे निकलवाएं, आपकी ATM स्विच फी जो होती है ना, जैसे अगर आपका बैंक JS है और आप किसी और से निकलवा रहे हैं तो वो एक 17-18 रुपए का चार्ज पड़ता था, वो अब नहीं पड़ेगा इस अकाउंट पे। ई पेमेंट रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, ये पता नहीं अब आपको भी देंगे या अपने पास रखेंगे, लेकिन ये उनके पास एक डिटेल होगी और ये रियलाइज़ करेंगे कि ये आपकी फ्रीलांसिंग की सारी अमाउंट है वो आ रही है बाहर से, तो आपकी ट्रांजैक्शंस काफ़ी स्मूथ हो जाएंगी। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है। फी वेवियर ऑनलाइन परचेजेस, ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अक्सर आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करें तो डॉलर रेट तो बैंक्स का होता ही है डिफरेंट तरह, उस पर तो बैंक्स कमाते ही हैं, लेकिन वो एक फ़ी भी डाल देते हैं अक्सर एडिशनल, तो वो नहीं है इस पर अगर आप ऑनलाइन परचेजेस करते हैं। इसी तरह ऑनलाइन इंटर सिटी फंड्स ट्रांसफ़र, अब इसमें 3 एस्ट्रिक्स उन्होंने लगाए हुए हैं, ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं बताई हुई उनकी आगे पीछे इसके बारे में, लेकिन ये भी एक फैसिलिटी ये बता रहे। अच्छा, स्मूथ इनवर्ड फॉरेन रेमिटेंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका फीचर है कि आपकी जो पेमेंट आ रही होगी किसी भी और मुल्क से वो बड़ी स्मूथ होगी, चाहे जितनी भी अमाउंट हो, उनको पहले से पता है कि आपका अकाउंट जो है वो फ्रीलांसर्स अकाउंट है। तो फिर इस पेज का मैं आपको लिंक दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, शॉर्ट लिंक, आप यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं और इसमें जाके आपको फॉर्म फिल करना होगा। इसमें ऊपर तो नॉर्मल डिटेल्स ही हैं, बस नाम है आपका, फिर CNIC नंबर है, सिटी, नियरेस्ट JS बैंक ब्रांच अगर आपको पता है तो आपने लिखनी है, बल्कि आपने लिखनी है आपके एरिया कौन सा और उसमें नियरेस्ट ब्रांच कौन सी है। अगर नहीं भी पता सिटी का और एरिया का नाम लिखते हैं तो वो आपको बता देंगे खुद ही, और फिर अपना फ़ोन नंबर लिखना है, और फिर नीचे से यहाँ से आपने एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो है वो चूज़ करना है जिसमें आप पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि बाद में उनको एक स्क्रीनशॉट चाहिए होगी आपकी कि उसमें चाहे वो $5 $10 जितना भी अमाउंट पड़ी हुई है वो एज अ प्रूफ चाहिए होगा कि हाँ बाकी आप इस पे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा था कि इन्होंने कम प्लेटफॉर्म जो है लिस्ट किए हैं, कुछ और भी हो सकते थे, और इसमें स्पेशली एक अदर का ऑप्शन भी देना चाहिए था उनको, लेकिन अगर आपका इनमें से नहीं भी है तो कोई एक सेलेक्ट करके, तो बाद में आप जब बैंक विज़िट करेंगे उनको हेल्पलाइन पे कॉल वगैरह करके
बता सकते हैं कि दूसरे उसमें लेकिन वो लिस्टेड नहीं है, तो फिर भी आपका अकाउंट तो खुल ही जाना चाहिए। और स्क्रीनशॉट डेफिनेटली उनको चाहिए होगी आपके जहाँ पे अर्निंग आपकी हुई हुई है। मसलन अगर यहाँ पे आप वर्क या फाइवर या फ्लेक्स जॉब्स कोई भी है, उसमें आपका जो करंट बैलेंस है उसमें थोड़ा सा अर्निंग का स्क्रीनशॉट चाहिए होगा, ताकि उनको पता चल जाए कि वाकई आपने कुछ कमाए हुए पैसे जो कि आप पाकिस्तान में मंगवाना चाह रहे हैं। अगर आपके नहीं फ़िलहाल कमाए हुए तो आप इन प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट बना के तो काम कर सकते हैं, और जब थोड़ा सा बैलेंस आए तब आप अप्लाई कर लें। बल्कि ये जो कम है इसमें प्लेटफॉर्म्स, आपका कोई और प्लेटफॉर्म है तो आप कॉन्टैक्ट या फीडबैक पे भी क्लिक करके इनके फॉर्म आ जाते हैं, उन पे आप जो है उनको बता सकते हैं कि आप एक अदर का ऑप्शन डाल दें या एक वो आपका स्पेसिफिक जो प्लेटफॉर्म है वो डाल दें। जैसा कि मैं उधर देख रहा था कि वो एक पीपल पर और इस तरह और कुछ और भी हैं जो कि इधर मिसिंग है, जो कि लिस्टेड नहीं है इधर। तो जैसा कि आपने देख ही लिया, जेएस बैंक ये अकाउंट ऑफर करता है फ्रीलांसर्स के लिए स्पेशली। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब बाहर से पेमेंट्स आ रही होती हैं तो वो रुक जाती हैं जगह जगह पे, और फिर आपको बैंक वाले तंग करते हैं अक्सर नॉर्मल अकाउंट्स में। और स्पेशली पहले एक दो दफ़ा तो वो ज़रूरी जो है ना कोई मसला बनता है, स्पेशली अगर बैंक इतना मतलब उसकी सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है तो फिर ये ज़्यादा मसले होते हैं। मसलन मेरे एक दोस्त की स्टोरी है कि उसकी इसी तरह एक पेमेंट बाहर से किसी क्लाइंट ने डायरेक्ट भेजी थी, वो उसमें जो है वो उधर से तो पेमेंट आ गई, लेकिन इधर आके वो रास्ते में कहीं ना कहीं फंस गई। अब वो बैंक के पास चक्कर लगा रहा है, कोई मतलब 20 से 25 दिन गुजर गए। अब उधर से जब उसने कंफर्म किया जिस कंपनी के थ्रू पेमेंट जहाँ से इनिशिएट हुई थी, उन्होंने सारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी भेज दी और अपनी तरफ से बता दिया कि उस बैंक तक पहुंच चुकी हुई है, लेकिन वो अब वजह नहीं पता कि क्यों नहीं आपको कंफर्म कर रहे पेमेंट के बारे में। तो खैर इसने फिर जाके चक्कर कुछ लगाए बैंक में और कंफर्म किया, तो वो बैंक का मामला जो है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, और वो कोई बैंक इसी तरह का था जिसकी कस्टमर सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं थी। अब इस टाइम पे मैं उस बैंक का नाम नहीं लूँगा। फिर खैर उस मेरे दोस्त ने उस बैंक के जो हायर आईटी ऑफिशियल्स वगैरह थे उनकी ईमेल्स और नंबर्स वगैरह निकाले, और फिर वो चला गया दोबारा बैंक, और फिर उसने एक तरह से कहा कि ठीक है, अगर आप लोग नहीं क्लियर करते तो मैं फिर आपके हायर ऑफिशियल्स को कांटेक्ट करता हूँ। तो फिर वो कह रहा कि 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने ट्रेस करके दे दी। वहाँ पे उसको बिठाया और बताया कि चलें आप वेट करें, हम देखते हैं क्या हुआ है। तो फिर उसने कोई कह रहा था कि मेरे सामने ही उस बंदे ने कॉल की और अपने हायर ऑफिशियल्स को बताया कि कस्टमर जो है काफ़ी गुस्से में है, तो आप ट्रैक करें ये कहाँ पे रुकी है जाके ट्रांजैक्शन। तो फिर उनको पता चला कि वो नॉर्थ रीजन की थी ट्रांजैक्शन, और वो कहीं साउथ में उन्होंने वो कर दी थी, तो वो कहीं किसी और ही साइड पे पाकिस्तान के किसी और सूबे की तरफ गई हुई थी। तो उन बैंकिंग का सिस्टम उनका इस तरह का था कि वो प्रॉपरली इधर नहीं आ सकी। तो खैर ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है। इस तरह की चीज़ें जो है मेरे एक और दोस्त के साथ हुआ था कि उसकी इसी तरह पेमेंट आई, तकरीबन बैंक ने जो है उसको 3 से 4 चक्कर लगवाए, और उसमें फिर प्रूफ ऑफ इनकम वो पूछते रहे कि ये कहाँ से पेमेंट आई है और क्या इसका वो है। पता नहीं, उनको वैसे ही पता लग जाना चाहिए था कि किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से आ रही है। तो खैर इस तरह की चीज़ें होती है नॉर्मल अकाउंट्स में। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने कही थी कि अभी देखते हैं ये किसके लिए है। एक तो जिसका बैंक अकाउंट बना हुआ है और वो ऑलरेडी काफ़ी अर्से से काम कर रहा है और उसको पेमेंट्स भी स्मूथ आ रही हैं, तो फिर उसको क्या ज़रूरत है इस बैंक अकाउंट को खुलवाने की। फिर वो जो है बेशक करता रहे काम। और अगर कोई कर रहा है लेकिन अभी थोड़ी बहुत पेमेंट्स आई है, तो हो सकता है उसको फ्यूचर में मसला हो, तो इस तरह के लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। या फिर कोई इस तरह का बंदा जिसने फ्रीलांसिंग अभी स्टार्ट की है और अभी उसने बैंक चूज़ नहीं किया, तो उसके लिए बेस्ट है फिर ये वाला अकाउंट ले ले। तो जैसे फैसिलिटीज़ भी मैंने बता दी हैं आपको कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे फ़ीस वगैरह नहीं है, या फिर कोई आपसे प्रूफ वगैरह नहीं मांगा जाएगा क्योंकि शुरू में ही आपने स्क्रीनशॉट दे दी होगी। और ये मैं कहीं देख रहा था कि वो स्क्रीनशॉट बिल्कुल मिनिमम डॉलर्स की भी आप दिखा सकते हैं उनको, अकाउंट आपका जल्दी खुल जाता है। लेकिन जाहिर है फिर वो जब थ्रेशोल्ड मीट होंगे उन प्लेटफॉर्म्स के, फिर ही आप तक पेमेंट आ सकती है। ये एक चीज़ थी, मैंने कहा चलो
लोगों से शेयर कर देता हूँ, किसी का फ़ायदा हो जाए। और वैसे मैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ अपने चैनल पे। इसमें स्पेशली म्यूचुअल फंड्स वगैरह के बारे में काफ़ी वीडियोस हैं। मैंने खुद थोड़ी बहुत म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस चीज़ को भी एक्सप्लोर किया, तो मेरी इस चीज़ के बारे में काफ़ी वीडियोज़ हैं जिससे आप फ़ायदा ले सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के किसी हिस्से में अगर मैं ट्रैवल करता हूँ तो कोई नई जगह उसकी वीडियो बना लेता हूँ, जैसे रोहतास फोर्ट, और काफ़ी और वीडियोस आपको मिल जाएंगी पाकिस्तान टूरिज़्म के बारे में मेरे चैनल पे। और इसके अलावा दूसरी गवर्नमेंट प्रोसेसेस जो हैं, या किसी बैंक अकाउंट को ओपन करवाने में क्या आप स्टेप करेंगे, या इवन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में क्या स्टेप करेंगे, तो आप जल्दी टाइम ज़ाया किए बगैर कम टाइम में वो बनवा सकते हैं। वो अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे मैंने कुछ वीडियोस इस तरह की भी बनाई हैं प्रोसेसेस के बारे में। तो इन सब वीडियोस को देखने के लिए और फ्यूचर में मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और फाइनली, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।